दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार, नाम तो पावर स्टार है लेकिन उनका दबदबा खत्म होते नजर आ रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, इसी के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और भोजपुरी रिमझिम में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि पवन सिंह बिहार में चुनाव प्रचार किए थे और बिहार में चुनाव प्रचार में उनका दबदबा दिखा था। चर्चाएं हो रही थी कि जहां पर वो प्रचार किए वहां पर वो लोग चुनाव जीत गए। अब वजह क्या रही? पवन सिंह वजह रहे या फिर बीजेपी फैक्टर रहा या फिर पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैंडिडेट का अपना दबदबा रहा? इसके बारे में तो अब एनालिसिस करने पर पता चलेगा, लेकिन ये बात सच है कि पवन सिंह जहां भी गए वहां पर भीड़ नजर आया और उनका योगदान हम कह सकते हैं कि भाई उस जिताऊ पारी में था। लेकिन उसके बाद उम्मीद बढ़ गई थी दर्शकों को, खास करके उनके चाहने वालों को, इनफैक्ट पवन सिंह को भी। पवन सिंह लगातार बड़े बड़े मंचों पर जाना मतलब ये संदेश दे रहा है कि आप सियासत में कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं। लेकिन पवन सिंह को बीजेपी ने गच्चा दे दिया और गच्चा ये था कि उनको राज्यसभा नहीं भेजा। पवन सिंह को कहीं ना कहीं उम्मीद थी, भरोसा था और उनके बड़के भैया भी कहते थे कि पवन को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन नहीं मिली। पवन सिंह को सदमा लगा होगा, तो उनको कहीं ना कहीं दुख लगा होगा, लेकिन राजनीति है और सियासत में ये चीज़ चलती रहती है। खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट, माना यह जा रहा था कि शायद पश्चिम बंगाल चुनाव में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है पवन सिंह को लेकर, उनके चाहने वालों सोच रहे थे। लेकिन मैं कह दिया था पहले ही कि पवन सिंह को किसी भी हालत में स्टार प्रचारक बीजेपी नहीं बनाएगी, क्योंकि बंगाल से चुनाव लड़ने वाले थे, आसनसोल से टिकट खींच लिया गया था उनके खाते से। तो वहाँ पर अगर बीजेपी स्टार प्रचारक पवन सिंह को बनाए तो टीएमसी तो मजे ले देगी। और शायद यही वजह रहा कि 32 लिस्ट आ गया है। 32 लिस्ट में नरेंद्र मोदी, नितिन नवीन, राजनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, तमाम लोगों का नाम शामिल है। मनोज तिवारी का नाम इनफैक्ट शामिल है, लेकिन भोजपुरी कलाकार पवन सिंह का नाम शामिल नहीं है। जबकि पवन सिंह बंगाल में भी काफ़ी पॉपुलर हैं, भोजपुरी गाने वहाँ भी सुने जाते हैं, लेकिन उनको झटका मिला है और बीजेपी अपने ये रणनीति के तहत फैसला लिया है कि अगर पवन सिंह को लाया जाएगा तो फिर मामला तो गड़बड़ हो जाएगा। और भी भोजपुरी सिंगरों को नहीं लिया गया है, चाहे वो हम रवि किशन की बात कर लें, चाहे निरहुआ की बात कर लें, और भी तमाम जो भोजपुरी कलाकार हैं। कहीं ना कहीं ये क्या संदेश दे रही है और क्या पवन सिंह को साइडलाइन कर रही है बीजेपी? प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो